आप सभी को मेरा प्रणाम। आज फ्राइडे है, माँ संतोषी माँ लक्ष्मी का दिन है। इस समय गोधील बेला कह लीजिए, शाम हो गई है। मैं एक चीज़ याद करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो अभी रिस्पेक्टेड शारदा सिन्हा जी का देहांत हुआ है। उनको मृत्यु के 54 घंटे 54 आवर्स बिफोर एगो उनको ये एहसास हो गया था कि मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनने में आया। उनके परिजन इस बात को भी कहते हैं कि एक मैना, ये जिनको आप तोता कहते हैं, पैरट, मेल को, फीमेल को मैना कहा जाता है। अंग्रेजी में हैन भी कहते हैं करीब करीब, नहीं तो आप कॉमन मैना कह लीजिए। वो मैना पक्षी आके बैठती थी और एक टक श्रीमती शारदा सिन्हा जी निहारती थी उनको, उस मैना को। और जिस दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, मैना वो फिर नहीं आती। एक नेचर की बात है, सोच की बात है। आप इसको कहाँ तक एहसास कर पाएंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने अपने परिजन को हैप्पी छठ भी कहा और जो भी बातें आई गई, मैं उससे मुताल्लिक एक अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे टाइफाइड हो गया था, उसके बाद डेंगू हो गया और 17 या 18 हज़ार प्लेटलेट पे मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया अपने परिजन द्वारा। पर प्रकृति का वो क्रूर नियम शायद होगा। हमारे कहने में तो बड़ा आसान है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा। पर आपको बताएं, जिस दौर से उस दिन मैं गुजरा था, आप सोच नहीं सकते। मैं उठने बैठने के काबिल नहीं था, एक बात है। दूसरी चीज़, अनबेरेबल हेडेक, अनबेरेबल। नेवर आई हैव सीन सच हेडेक। बहुत सर में दर्द, बहुत तकलीफ। ऐसा परमात्मा से एक इच्छा थी उस समय की, प्रभु ये ट्रांजिट पीरियड ख़त्म किया जाना चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं किसी को इमोशनल इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही उससे मैं चाह रहा था कि प्रभु, चूँकि मेरी कोई जिम्मेदारी घर में आज है भी नहीं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं और मेरी आवश्यकता भी अब नहीं रही अपने घर में। लेकिन अभी भी 7-8 दिन बीत गया है, पर मैं स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ। विल पावर से नहीं होता। लोग कहते होंगे, सुनते होंगे, कहा भी जाता है, जिसके पाँव न फटे बेवाई वो का जाने। आगे मैं क्या कहूँ। लेकिन यकीन मानिए, जिस दौर से मैं विगत 1 हफ्ते से गुजर रहा हूँ, अकल्पनीय है और वो हो ना हो असहनीय है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ये जानते हुए भी कि 5 तत्व की शरीर है, 5 तत्व विलीन हो जाएगा, जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली जाएगी। सारी कथा जानने के बावजूद एक रियलिस्टिक अप्रोच आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ या गुजरा हूँ, मेरे किसी ऐसे बहुत जो मेरा अनिष्ट सोचता हो, उसको भी भगवान ऐसा कष्ट ना दे। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी को मैं नमन करता हूँ।